आगे निया को जब पता चलता है कि पूरब और जुआंग के बीच नाजायज रिश्ता है, ये बात जानकर निया का दिल पूरी तरह से टूट जाता है और वो पूरब से बात करने के लिए भी तैयार नहीं होती, बल्कि उस पर बहुत ही गुस्सा करती है। तो पूरब यहाँ पर निया को समझाने की कोशिश करता है कि उसके और जुआंग के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, पर निया उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होती। तो पूरब यहाँ पर निया को शांत करने के लिए उसे जबरदस्ती किस कर लेता है और उसके बाद कहता है, एक बार पहले मेरी बात तो सुन लो, उसके बाद तुम्हारा जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। आगे पूरब निया को अपनी और जुआंग की सारी स्टोरी बताता है कि उन दोनों के बीच क्या रिश्ता है। तो पूरब उसे बताता है कि जुआंग मेरे चचेरे भाई की बीवी थी, मेरा चचेरा भाई बहुत ही अच्छा इंसान था, मुझसे बहुत प्यार करता था, मुझे हमेशा सपोर्ट करता था, लेकिन अचानक उसकी मौत होने की वजह से जुआंग पूरी तरह से अकेली हो गई थी, क्योंकि उसने अपने पति को बचाने के लिए पूरी कोशिश की, पर उसकी कोशिश नाकाम रही और इस चक्कर में उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा भी हो गया था। जब मुझे इस बारे में पता चला तो मुझे जुआंग और उसके बेटे पर तरस आ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे भाई ने मुझ पर बहुत ही एहसान किया था। जब मैं बुरे वक्त से गुजर रहा था तब मेरे भाई ने ही मुझे सपोर्ट किया था। अगर मैं उसकी फैमिली को ऐसे हाल में अकेला छोड़ देता तो फिर मरने के बाद मैं अपने भाई को क्या मुंह दिखाता, इसलिए मैंने उसके परिवार की जिम्मेदारी ली और उसके बाद हम दोनों के बीच जो भी हुआ वो बस एक फिजिकल नीड थी और ये सब मैंने नहीं चाहता। एक दिन जुआंग मेरे कमरे में आई और वो मेरे से लिपटने लगी और उसने कहा, तुम मेरे और मेरे बेटे के लिए इतना कुछ कर रहे हो, उसके बदले मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर रही, इसलिए मैं तुम्हारा एहसान चुकाने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज मुझे तुम अपना अकेलापन दूर करने की इजाजत दो, इसके बदले मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, ना ही कोई स्टेटस, ना ही कोई प्यार, मुझे अपनी जगह पता है और तुम्हें भी, इसलिए तुम्हें इस सब की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कभी भी तुमसे कोई डिमांड नहीं करूंगी और हम दोनों के बीच जो भी होगा वो बस एक सीक्रेट रहेगा, किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलेगा। और इन्हीं सारी शर्तों के बीच में जुआंग के साथ सोया और उसके बाद जुआंग ने कभी भी मुझसे कभी भी कुछ भी डिमांड नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि मैं उससे प्यार नहीं करता और न ही मैं उसे कभी भी बीवी होने का दर्जा दे पाऊंगा। वो अपनी लाइफ जी रही थी और मैं अपनी लाइफ, यही सच्चाई है। निया प्लीज मेरी बात पर यकीन करो। तो जुआंग कभी भी हम दोनों के बीच नहीं आएगी, क्योंकि जुआंग को उसकी असली जगह पता है। तो निया कहती है, जब तुम्हारे पास जुआंग थी ही तो फिर तुमने मुझे क्यों खरीदा, मेरी लाइफ क्यों बर्बाद की। और निया ये कहकर रोने लगती है। तो पूरब उसे समझाने की कोशिश करता है कि जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैंने तुम्हें उस इरादे से कभी भी नहीं देखा। पर निया उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और फूट फूट कर रोने लगती है। तो पूरब जब निया को इस तरह रोते हुए देखता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आगे उन लोगों की ट्रिप खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर जैन की दोस्त जैन को कहती है कि अगली बार तारा को अपने साथ लेकर आना, ये बहुत ही अच्छी लड़की है और मजाकिया भी, हमें इसके साथ काफी मजा आया, तो अगली ट्रिप में इसे भी अपने साथ लेकर आना। तो जैन कहता है, मेरा तो इसे यहाँ पर लाने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि मैं तो किसी और को लेकर आने वाला था और वो भी काफी स्वीट थी, इससे तो लाख गुना अच्छी थी, लेकिन वो किसी वजह से यहाँ पर नहीं आ पाई और उसके बदले ये गले पड़ गई। तो तारा को जैन की ये सारी बातें काफी बुरी लगती है, क्योंकि यहाँ पर जैन बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल जाता है जो उसे बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए था, जिस वजह से तारा काफी हर्ट होती है। इधर पूरब भी अपने घर वापस जा रहा होता है। तो यहाँ पर जुआंग जानबूझकर निया के सामने पूरब पर अपना हक जताने की कोशिश करती है और उसे ऐसा फील करवाने की कोशिश करती है कि जैसे पूरब की लाइफ में उसकी कोई जगह ही ना हो, जिसे देखकर निया को काफी बुरा लगता है और वो बिना कुछ कहे ही गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। तो पूरब को भी निया का उतरा हुआ चेहरा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो भी जाकर गाड़ी में बैठ जाता है। आगे वो लोग घर वापस आ जाते हैं। तो वो लोग जैसे ही घर वापस आते हैं तो यहाँ पर नैनी निया को बताती है कि तुम्हारी मॉम कल रात से थाने में बंद है, क्योंकि तुम्हारी मॉम की लड़ाई अपने पड़ोसन से हो गई है, जिस वजह से उस पड़ोसन ने तुम्हारी मॉम पर केस कर दिया है और वो पुलिस स्टेशन में है। तो निया जैसे ये बात सुनती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और अपनी मॉम को छुड़ाने के लिए सीधा थाने पहुंच जाती है और वहां जाकर अपनी मॉम की ऐसी करतूतों को देखकर तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। तो यहाँ पर निया अपनी पड़ोसन आंटी से माफी मांगती है और उन्हें कहती है कि प्लीज आंटी आप अपनी कंप्लेन वापस ले लीजिए, कल रात जो भी हुआ वो बस एक हादसा था। तो वो आंटी कहती है, तुम्हारी मॉम का तो ये सब रोज का ही है, वो रोज नशे में आकर बकवास बातें करती है और हमें बुरा भला कहती है, लेकिन आज तो हद ही हो गई, उसने मुझ पर जानलेवा हमला किया है। तुम ही बताओ अगर मुझे कुछ हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता, तुम्हारी मॉम? तो यहाँ पर रोज अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा उसी पड़ोसन आंटी पर पूरी तरह से भड़क जाती है और उसकी ही गलती ठहराने लगती है, जिस वजह से पड़ोसन आंटी को और गुस्सा आ जाता है और वो रोज पर ढेर सारे इल्जाम लगाने लगती है। तो निया यहाँ पर आंटी को शांत करने की कोशिश करती है। इधर पूरब जब रोज की ऐसी हालत देखता है तो उसे पास्ट की बातें याद आने लगती है कि जब पास्ट में रोज ड्रिंक किया करती थी तो वो इसी तरह की हरकतें किया
क्या करती थी, ड्रिंक करने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहता था कि वो नशे में क्या कर रही है, लेकिन उस टाइम वो हमेशा उसका ख्याल रखता था और उसे बहुत पैम्पर भी करता था। लेकिन रोज को ये सारी बातें कभी भी याद नहीं रहती थी, जिस वजह से उसे काफी बुरा लगता था। आगे निया अपनी मॉम को चुप कराने की कोशिश करती है ताकि वो इस मामले को अच्छे से हैंडल कर सके, पर उसकी मॉम चुप होने का नाम ही नहीं लेती। तो आंटी को भी गुस्सा आ जाता है और वो पुलिस के सामने ही रोज की सारी पोल पट्टी खोलने लगती है और पुलिस वाले को ये भी बताने की कोशिश करने लगती है कि रोज ने अपनी बेटी को पैसों के लिए बेच दिया है, और वो निया को भी कहती है कि वो पुलिस वाले को सारी सच्चाई बता दे जो भी उसकी मॉम ने उसके साथ किया है। तो निया जब ये सब कुछ देखती है तो वो काफी डर जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर पुलिस वाले को इस बारे में पता चल गया तो वो उसकी मॉम को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए निया यहाँ पर आंटी से रिक्वेस्ट करती है कि वो इस बारे में कोई बात ना करे और कंप्लेन वापस ले ले, और जो भी उनका नुकसान हुआ है वो सब का वो हर्जाना भरने के लिए तैयार है। इधर पुलिस वाला भी उन लोगों की सारी बातें सुन लेता है और उसे भी उन लोगों पर शक हो जाता है। इसलिए वो निया से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो। और वो निया से पूछता भी है कि ये बंदा कौन है, यहाँ पर ये क्यों आया है। तो पूरब यहाँ पर पुलिस वाले के सामने कॉन्फिडेंटली कहता है कि वो निया का हस्बैंड है। तो पुलिस वाले को पूरब की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, इसलिए वो निया से भी इस बारे में पूछता है। तो निया भी पुलिस वाले को बताती है कि ये सच कह रहा है, ये सच में मेरा हस्बैंड है। तो वो पुलिस वाला यकीन कर लेता है। आगे निया अपनी आंटी से रिक्वेस्ट करती है कि वो प्लीज इस मामले को यहीं पर रफा दफा कर दे। तो उसकी आंटी कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे कहने पर इस मामले को यहीं पर रफा दफा कर देती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती, क्योंकि तुम बहुत ही प्यारी बच्ची हो और मुझे तुमसे बहुत ही लगाव है, इसलिए मैं इस मामले को यहीं पर रफा दफा करती हूँ। लेकिन इसके बदले तुम्हारी मॉम को हर्जाने के तौर पर मुझे 50,000 रुपए देने होंगे। जब तक तुम्हारी मॉम मुझे 50,000 रुपए नहीं देती तब तक मैं इस मामले को रफा दफा नहीं करूंगी। तो यहाँ पर निया अपनी मॉम को कहती है कि मॉम आपको इन्हें 50,000 रुपए देने होंगे और मेरे पास अभी पैसे नहीं है, इसलिए आप ही को देने होंगे। तो रोज कहती है तुम मेरी तरफ क्या देख रही हो, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, तुम्हें ही देने होंगे। तो रोज कहती है मॉम मेरे पास भी पैसे नहीं है, तो मैं कहाँ से ला कर दूंगी। तो रोज यहाँ पर अपने दामाद की तरफ देखती है और उसे सेड्यूस करते हुए कहती है कि जब मेरे पास इतना अमीर दामाद है तो मुझे पैसों की क्या टेंशन, मेरा दामाद पैसे दे देगा। तो पूरब जब रोज की ऐसी हरकत देखता है तो वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तो बेचारी रोज पूरी तरह से टेंशन में आ जाती है कि अब वो इस हर्जाने के पैसे को कैसे चुकाएगी। तो यहाँ पर वो आंटी भी कहती है जब तक तुम लोग मुझे हर्जाने के पैसे नहीं दे देते तब तक मैं इस केस को रफा दफा नहीं करूंगी। तो रोज को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो फिर से अपनी पड़ोसन से लड़ाई करने लगती है। तो यहाँ पर उसकी पड़ोसन फिर से उस पर चार्ज लगाने लगती है कि ये मुझे मारने की कोशिश कर रही है, पता नहीं बाद में ये मेरे साथ क्या करेगी। तो बेचारी निया किसी तरह इस मामले को सुलझाने की कोशिश करती है, पर उसकी मॉम इतनी ढीठ होती है कि वो समझने का नाम ही नहीं लेती कि तभी उधर से पूरब आ जाता है और इस मामले को अच्छे से रफा दफा करता है और वो उस आंटी को 50,000 रुपए भी देता है और इस केस को यहीं पर रफा दफा कर देता है और उसके बाद वहाँ से जाने लगता है। तो यहाँ पर निया पूरब को थैंक यू कहती है, क्योंकि उसी की वजह से आज उसकी मॉम जेल से बाहर होती है। तो पूरब कहता है कोई बात नहीं, और उसके बाद वो लोग घर वापस जाने लगते हैं। तो यहाँ पर रोज जानबूझकर पूरब और निया के बीच में जाकर बैठ जाती है ताकि वो पूरब के करीब रह सके, पर पूरब को रोज के करीब रहना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो वहाँ से उठकर सीधा आगे वाले सीट पर जाकर बैठ जाता है और अपने ड्राइवर को कहता है कि जल्दी से इन लोगों को घर छोड़ो। आगे निया घर आती है तो उसकी बहन उसे देखकर काफी खुश हो जाती है, क्योंकि बड़े दिनों बाद निया अपनी छोटी बहन से मिली होती है। तो निया यहाँ पर अपने सौतेले पापा से पूछती है कि आपने मम्मी की बेल क्यों नहीं करवाई, वो कल रात से जेल में थी, आपको मम्मी की बेल करवा लेनी चाहिए थी। तो उसके सौतेले डैड कहते हैं मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं जाकर इसकी बेल करवा सकूं, क्योंकि तुम्हारी मॉम ने तो सारे पैसे जुए में जो उड़ा दिए हैं। तो रोज को भी इस बात पर गुस्सा आ जाता है और इसी बात को लेकर दोनों में तू मैं होने लगती है और वो कहती है तुम तो चाहते ही थे कि मुझे जेल हो जाए और मैं हमेशा जेल में सरूं ताकि तुम अपनी लाइफ आराम से जी सको। तो चैन कहता है तुम्हारी हरकतें ही है जेल जाने की, क्योंकि तुम जैसी माँ जो अपनी बेटी का सौदा पैसों के लिए कर सकती है और उन पैसों को चुटकियों में जुए में उड़ा सकती है, तो तुम जैसी माँ को तो जेल ही होनी चाहिए। तो नूडी भी ये बात सुन लेती है और अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम क्या सच में आपने मेरी बहन का सौदा किया है, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मॉम। तो रोज ये बात सुनकर पूरी तरह से अकचका जाती है, क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं होता और इधर निया भी ये सारी बातें सुनकर रोने लगती है।
है। तो नोटी यहाँ पर बहुत सारे सवाल पूछने लगती है जिसका जवाब निया के पास बिल्कुल भी नहीं होता। तो पूरब यहाँ पर नोटी को संभालता है और उसे बताता है कि ये सारी बातें झूठ है। किसने कहा कि तुम्हारी मॉम ने निया को बेचा है? उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। निया मेरे यहाँ इसलिए रहती है क्योंकि मैंने उसे काम पर रखा है और पैसों के बदले वो मेरे यहाँ काम कर रही है। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं करती। तो नोटी जब ये सुनती है तो उसे लगता है कि पूरब सच कह रहा है और उसकी बहन उसके घर में खाना बनाने का काम करती है और उसके घर को संभालने का काम करती है। तो निया जब नूडी को स्माइल करते हुए देखती है तो वो काफी खुश होती है क्योंकि यहाँ पर पूरब नूडी को इस तरह समझाता है कि बेचारी नूडी भी बहुत खुश हो जाती है और वो पूरब के सामने निया की खाने की तारीफ करने लगती है कि निया बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, मेरी बहन जैसा खाना इस दुनिया में कोई बना ही नहीं सकता। तो पूरब कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं भी इसे ट्राई करना चाहूँगा। आगे पूरब ये सारा मामला खत्म करके अपने घर वापस जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर रोज आ जाती है और वो फिर से पूरब को सेड्यूस करने लगती है ये कहकर कि तुम अभी भी मुझे नहीं भूल पाए हो, तुम्हें अभी भी मेरी बहुत ही परवाह है, हमारे बीच जो भी था वो तुम अभी भी नहीं भूल पाए हो, इसीलिए तो हमेशा मुझे तुम प्रॉब्लम से बाहर निकालते रहते हो। तो पूरब कहता है हम दोनों के बीच बस एक ही रिश्ता बचा हुआ है, वो बस सास और दामाद का। तुम मेरी सास हो और मैं तुम्हारा दामाद, इसके अलावा हम दोनों के बीच कोई और रिश्ता नहीं हो सकता, समझी? इस बार तो मैंने निया की वजह से तुम्हारी हेल्प कर दी, लेकिन अगली बार मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। और पूरब ये कहकर गुस्से से निया को वहाँ से ले जाने लगता है कि तभी उधर से नूडी आ जाती है और वो फिर से निया को गले लगा लेती है और बहुत ही इमोशनल हो जाती है और अपनी बहन से पूछती है कि तुम दोबारा मुझसे मिलने के लिए कब आओगी? तो निया के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। तो चैन यहाँ पर अपनी बेटी को समझाता है कि जैसे ही तुम्हारी बहन फ्री हो जाएगी वो तुमसे मिलने के लिए आया करेगी। तो रोज इस बात पर पूरब को जलाने के लिए टॉन्ट मारती है कि तुम तो चाहोगे ही कि निया रोज यहाँ पर आए ताकि तुम उसके साथ गुलछर्रे उड़ा सको। तो पूरब को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करके नूडी को कहता है तुम फिक्र मत करो, जैसे ही तुम्हारी दीदी फ्री होगी तो मैं उसे खुद यहाँ पर लेकर आऊंगा, फिर हम दोनों मिलकर तुम्हें बाहर घुमाने के लिए लेकर जाएंगे और तुम्हारे साथ खूब खेलेंगे भी। तो नूडी जब ये बात सुनती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है और वो पूरब से प्रॉमिस भी करवाती है। तो पूरब उसे प्रॉमिस कर देता है और निया ये सब देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। आगे पूरब निया को लंच करवाने के लिए बाहर लेकर जाता है। तो निया कहती है हमें बाहर लंच करने के लिए नहीं आना चाहिए था, जुआंग ने तुम्हारे लिए बहुत सारे खाने बनाए होंगे, अगर हम लोग लंच पर घर नहीं जाएंगे तो उसे काफी बुरा लगेगा ना। तो पूरब कहता है उसकी परवाह कौन करता है, अगर वो खाना बना ही रही है तो इसमें उसकी प्रॉब्लम है ना कि मेरी, और वैसे भी जो चीज मैं नहीं करना चाहता वो मुझसे कोई भी जबरदस्ती नहीं करवा सकता। जुआंग को मेरी देखभाल करने की आदत हो गई है और उसे पता है कि मेरा ऐसा ही रवैया है तो उसे बुरा नहीं लगेगा, तुम बेकार में ही उसकी टेंशन ले रही हो। तो निया कहती है जो भी हो, पर जुआंग तुम्हारी पार्टनर रह चुकी है, अगर तुम उसके साथ ऐसा करोगे तो उसे बहुत ही बुरा लगेगा क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। तो पूरब कहता है तुम्हें गलत फहमी हो रही है, मेरे और जुआंग के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते, हम दोनों एक दूसरे के करीब इसलिए आए थे क्योंकि हम दोनों को फिजिकल नीड की जरूरत थी, जुआंग को तभी मेरी जरूरत थी और मुझे जुआंग की, इसके अलावा हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है और ये बात जुआंग को भी पता है, इसलिए तुम उसकी टेंशन लेना बंद करो, ठीक है? तो निया इस बात पर रोने लगती है और कहती है अगर तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी हो ही रही थी फिर तुमने मुझे क्यों खरीदा, अगर तुमने मुझसे बदला लेने के लिए मुझे खरीदा है तो तुम कामयाब हो गए, तुमने मुझसे बहुत ही अच्छे से बदला लिया है। और निया ये सब कहकर रोने लगती है। तो पूरब निया के पास जाता है और उसे कहता है मैंने तुम्हें बदला लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं खरीदा, मैं तुमसे प्यार करता था इसलिए मैंने तुम्हें अपने पास रखा, अगर मैंने उस दिन वो कदम नहीं उठाया होता तो तुम्हारी मॉम तुम्हें एक बुढ़े आदमी के पास भेज देती और तुम्हारी लाइफ नर्क हो जाती, जो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तुम पर तरस खाकर ये कदम उठाया है तो तुम्हें गलत लगता है, मैं तुमसे प्यार करता था इसलिए मैंने ये कदम उठाया है। मेरी लाइफ में बहुत सारी लड़कियां आई लेकिन मैंने कभी भी किसी लड़की को अपनी वाइफ होने का दर्जा नहीं दिया क्योंकि मैंने कभी भी उन लोगों को उस नजर से देखा ही नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें उस नजर से देखा है और तुम्हें अपनी वाइफ होने का दर्जा दिया है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करें जहाँ पर हम दोनों पास्ट की सारी बातों को भूलकर अपने प्रेजेंट को जिए, क्या तुम मेरे इस नए सफर में मेरा साथ दोगी? तो निया ये सारी बातें सुनकर काफी इमोशनल हो जाती है और वो पूरब का साथ देने के लिए मान जाती है। आगे वो लोग हंसी खुशी घर वापस आते हैं जहाँ पर पूरब अपनी नैनी को बताता है कि वो दोनों आज से अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करेंगे और निया आज से उसके कमरे में ही सोएगी। तो नैनी जैसे ये बात सुनती है तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता क्योंकि वो कब से चाहती थी कि ये दोनों एक हो जाएं कि तभी उधर से जुआंग भी हंसते हंसते आती है और पूरब को खाना खाने को कहती है, लेकिन पूरब खाना खाने से इनकार कर देता है और उसे बताता है कि हम बाहर से ही खाना खाकर आ चुके हैं, तुम्हें
टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो जुआंग कहती है कोई बात नहीं, मैं फिर तुम्हारा कमरा ठीक कर देती हूँ और तुम्हारी अनपैकिंग भी कर देती हूँ। तो पूरब कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, आज से मेरे सारे काम निया देखेगी, वही मेरा ख्याल रखेगी, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और पूरब ये कहकर निया को वहाँ से अपने रूम में लेकर चला जाता है। तो जुआंग जब ये सब कुछ देखती है उसे तो मृग का दौरा ही पड़ जाता है, क्योंकि पूरब उससे उसके सारे हक छीन कर निया को दे देता है, जिस वजह से उसे मृग का दौरा पड़ जाता है। अगली सुबह पूरब शान को बताता है कि वो निया के साथ एक नई लाइफ की शुरुआत कर रहा है। तो शान ये बात सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और उससे पूछता है तुम सच में श्योर हो या फिर तुम्हारा बदला लेने का कोई नया टेक्निक है। तो पूरब कहता है मैं उससे बदला नहीं ले सकता, क्योंकि मैं निया से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उसके साथ अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। तो शान कहता है फिर जुआंग का क्या होगा, वो कहाँ जाएगी, वो तुमसे प्यार करती है और वो तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती। तो पूरब कहता है मेरे और जुआंग के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, तुम बेकार में ही टेंशन ले रहे हो। तो शान कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, आज तक जुआंग तुम्हारा ख्याल रखते हुए आई है, वो तुम्हारी सारी चीजों का ख्याल रखती थी, अब तुम अचानक उससे उसके सारे हक छीन लोगे तो तुम्हें पता है उस पर क्या असर पड़ेगा। वो इतने साल तुम्हारी देखभाल इसलिए नहीं कर रही थी कि तुम उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर निकाल कर फेंक दो और वो कुछ भी ना कहे। तो पूरब कहता है मेरे और जुआंग के बीच जो भी है वो जुआंग भी जानती है, उसे भी पता है कि मैंने उसे कभी भी उस नजर से नहीं देखा, हमारे बीच जो भी था वो बस एक फिजिकल नीड थी और ये बात जुआंग को भी पता है। तो ये सब जानने के बाद भी जुआंग की लाइफ में कुछ भी नहीं बदलेगा, वो समझ जाएगी। आगे निया तारा को भी ये सारी बातें बताती है। तो तारा ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और कहती है अब मुझे समझ आया कि वो इस घर को अपना घर समझकर मालकिनों वाला हुक्म क्यों चलाती थी, क्योंकि उसका पूरब के साथ अफेयर था, इसलिए वो पूरब पर इतना हक जताती थी और तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। तो निया कहती है उन दोनों के बीच जो भी था वो बस ऐसे ही था, उन दोनों के बीच प्यार नहीं था। तो तारा कहती है भले ही पूरब उससे प्यार ना करता हो, लेकिन जुआंग को देखकर नहीं लगता कि वो पूरब से प्यार नहीं करती। तो तुम ही बताओ, कोई भी औरत किसी मर्द के साथ इतने साल ऐसे ही नहीं रह सकती, वो पूरब से बहुत प्यार करती है, इसलिए वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती है, इसलिए तो वो जानबूझकर तुम्हारे और पूरब के बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रही है। तुम ही सोचो ना, जब इस बारे में घर में किसी को नहीं पता कि उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बना है, तो फिर वो बात अचानक कैसे पता चल गई। तुम्हें ये सारी बातें अजीब नहीं लगती? मुझे लगता है कि जुआंग ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, उसने जानबूझकर तुम्हें ये सब कुछ बताया है ताकि तुम पूरब से दूर हो जाओ। इसलिए मेरी बहन जुआंग से बचकर रहना, वो अपने आप को जैसा दिखाती है वैसी वो बिल्कुल भी नहीं है। आगे तारा सारे लोगों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करती है, हंसी मजाक करती है और निया के साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड कर ही रही होती है कि तभी उधर से जुआंग आ जाती है उन लोगों की खुशियों में आग लगाने के लिए, और वो तारा के सामने ही निया को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगती है और ऐसा प्रिटेंड करने लगती है कि जैसे वो इस घर की मालकिन हो, जिसे देखकर तारा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो मुंह बंद करके वहाँ से जाने लगती है। पर जुआंग अपनी हरकतों से बाजी नहीं आती और वो फिर से तारा के सामने निया को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। तो तारा को ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो जुआंग को मुंह तोड़ जवाब देती है और कहती है आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, पूरब की वाइफ निया है और इस घर की मालकिन भी निया है, तो इस घर में मुझे कब रहना है, कब जाना है और कब रुकना है ये सब मैं निया से पूछ लूंगी, आपकी परमिशन की कोई जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि पूरब की वाइफ निया है और इस घर की मालकिन भी वही है, ये बात तो आपको पता ही होगी। तो जुआंग को ये बात बहुत ही चुभती है, इसलिए वो उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देती है और कहती है हाँ मैं जानती हूँ कि पूरब इसे अपनी वाइफ मानता है, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो पूरब ने निया से शादी नहीं की है और निया पूरब की लीगली वाइफ नहीं है, तो इस घर की असली मालकिन भी निया नहीं हुई, क्योंकि पूरब की लाइफ में तो बहुत सारी लड़कियां आती जाती रहती है, उसी तरह ये भी आ गई होगी। तो तारा जैसे ये बात सुनती है तो उसे मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और वो जुआंग को मुंह तोड़ जवाब देने ही वाली होती है, उससे पहले ही निया उसे रोक लेती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि तारा और जुआंग की बहस हो, इसलिए बेचारी तारा भी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तो निया भी अपनी दोस्त के पीछे जाने लगती है कि तभी जुआंग फिर से उसे टोंट मारती है और कहती है इस गलतफहमी में मत रहना कि पूरब तुम्हें अपनी वाइफ कहता है तो वो सच में तुम्हें अपनी वाइफ मानता है। पूरब की लाइफ में बहुत सारी लड़कियां आई हैं, उसी तरह तुम भी उसकी लाइफ में आई हो, इसलिए ज्यादा खुशफहमी पालने की जरूरत नहीं है। तो निया कहती है भले ही उसकी लाइफ में बहुत सारी लड़कियां आई हो, लेकिन इस घर की मालकिन और उसकी वाइफ होने का हक पूरब ने सिर्फ मुझे दिया है। तो जुआंग कहती है तुम्हारे आने से पहले इस घर की मालकिन मैं हुआ करती थी, लेकिन तुम्हारे आने के बाद सब कुछ बदल गया। वैसे ही पूरब की लाइफ में जब कोई नई लड़की आएगी वैसे ही तुम मेरी ही तरह पुरानी हो जाओगी और तुम्हारी औकात भी फूटी कौड़ी की नहीं रहेगी, समझी? इसलिए ज्यादा खुशफहमी पालने की कोई जरूरत नहीं है। तो निया जब ये सारी बातें सुनती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। इधर तारा गुस्से में जा रही होती है कि तभी उसकी मुलाकात जैन से हो जाती है। तो जैन यहाँ पर तारा से पूछने लगता है कि क्या हुआ, पर तारा यहाँ पर जैन को कुछ भी नहीं बताती, उल्टा उसे ये कहती है कि
जाकर अपनी माँ से पूछो कि क्या हुआ, और वो ये कहकर जाने लगती है, पर जैन उसे जाने ही नहीं देता, जिस चक्कर में इन दोनों के बीच क्यूट सा मोमेंट भी हो जाता है। उसके बाद तारा अपनी फीलिंग्स को संभाल कर जैन को कूट कर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है उन दोनों माँ बेटे पर।